Morning students, how are you? I hope you all are fine. Beta, in this video we will learn exercise 5.5. So question number 1 is, which of the followings are model for perpendicular lines? Beta, in this question you are to tell which part is the model for perpendicular lines. Model means example, कि कौन कौन से पार्ट perpendicular lines के एग्जाम्पल हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट perpendicular lines. अब perpendicular lines क्या होती हैं? द लाइन्स विच मीट एट 90 डिग्री एंगल. द लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल. perpendicular lines कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर मीट करती हैं. लाइक दिस, कैन यू सी दिस लाइन, दिस L line and this M line are intersecting at 90 degree angle. These are straight to each other. ये एक दूसरे के लिए straight है ना. So these are meeting at 90 degree angle. These both are L line and M line are the example of perpendicular lines. Okay. Now come to part A. The first part is the adjacent edges of a table top. अब आपसे पूछा है कि जो टेबल टॉप होता है उसकी जो एडजेसेंट एजेस होते हैं क्या वो परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल हैं? यस. सो टेल मी हाउ टेबल टॉप लुक्स. टेबल टॉप जो होता है इज इन विच साइज, वो कौन से साइज में होता है, कौन से शेप में होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है ना. तो उसके जो एडजेसेंट एजेस होते हैं, दीज आर एजेस ना, ये एजेस होते हैं. तो ये एजेस जो है ये किस लाइन का एग्जाम्पल है? ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये 90 डिग्री एंगल पर मीट कर रहे हैं ना. तो इट मीन्स दीज एजेस आर द एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. तो पार्ट ए इज यस. नाउ कम टू बी पार्ट, द लाइन ऑफ अ रेलवे ट्रैक. अब जो लाइन रेलवे ट्रैक की होती है, हाउ इट लुक्स, कैसे दिखती है? लाइक दिस. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस. ये तो पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है ना. सो बी पार्ट इज नो, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. एंड नाउ कम टू सी पार्ट, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल. अब देखिए एल जो है, एल की दिस लाइन और दिस लाइन मीटिंग एट 90 डिग्री एंगल. ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे मीट कर रही है ना. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. ओके बेटा. नाउ कम टू डी पार्ट, द लेटर वी. तो वी सी द शेप. तो दीज आर नॉट मीटिंग एट 90 डिग्री एंगल. ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे मीट नहीं कर रही ना. सो दिस इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. सो पार्ट ए एंड सी, दीज बोथ parts are the example or model for perpendicular lines. Okay beta. Now come to question number 2. Let PQ be the perpendicular to the line segment XY. आपको क्या करना है? जो PQ लाइन है वो लाइन सेगमेंट XY की क्या है? परपेंडिकुलर है. Let PQ and XY line segment intersect इन द पॉइंट ए. तो आपको क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट आपको पी क्यू लेना है और एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई लेना है और दोनों को क्या करना है? परपेंडिकुलरली मीट करना है. कौन से पॉइंट पर? दिस इज पी क्यू एंड दिस इज एक्स वाई. तो इसको क्या करना है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है इनको, और साथ में ये कहाँ पर मीट करेंगी? ए पर मीट करेंगी. तो परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री का एंगल, ही 90 डिग्री एंगल पर मीट कर रही हैं. सो व्हाट इज़ अ मेजर फॉर पी ए वाई. तो अब आपको बताना है पी ए वाई. ये पी ए वाई जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? तो दिस इज ऑफ 90 डिग्री. क्योंकि ये टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब वो 90 डिग्री एंगल पर मीट करती हैं. तो पी ए वाई एंगल क्या हो जाएगा? एंगल पी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो दिस फिगर यू विल ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. Okay, and you will write the measure of PAY angle also 90 degree. Okay beta. Now come to question number 3. There are two set squares in your box. What are the measure of the angle that are formed at their corner? Do they have any angle measure that is common? तो बेटा आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में 2 टाइप के सेट स्क्वेयर्स होते हैं. ओके बेटा. वन तो लाइक दिस, एक तो ऐसे होता है
और एक ऐसे होता है। ओके बेटा, तो 2 सेट स्क्वेयर्स होते हैं आपके बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर। अब आपको बताना है कि इनके जो एंगल्स का जो मेजर होता है वो क्या होता है। तो सी हेयर बेटा, जो ये वाला सेट स्क्वेयर है ना, इसमें दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट है ना लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का होगा बेटा। ये 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। ओके बेटा, और सेकंड वाले सेट स्क्वेयर में बेटा एक आपका क्या है बेटा 90 डिग्री का, तो दिस वन तो 90 डिग्री का, ये तो 90 डिग्री का है, दिस एंड दिस रे फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल। और ये वाली जो दिस रे एंड दिस रे और दिस रे एंड दिस रे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री का होता है। ओके, तो आपको राइट करना है कि दोनों सेट स्क्वेयर्स का मेजर, एंगल्स का मेजर क्या होता है। तो हाउ यू राइट द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ वन सेट स्क्वेयर। तो आप क्या राइट करेंगे 90 डिग्री 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके बेटा, और द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अदर सेट स्क्वेयर। तो दूसरे सेट स्क्वेयर का मेजर क्या होता है, व्हाट आई टोल्ड यू, 160 डिग्री 130 डिग्री एंड 190 डिग्री। ओके बेटा, नाउ वन मोर क्वेश्चन इज हेयर फॉर यू, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। तो आपसे पूछा है कि क्या दोनों में कोई एंगल होता है जो कॉमन होता है। यस, 90s में भी है तो 90s में भी है। तो व्हाट वी राइट यस दे हैव द मेजर ऑफ एंगल 90 डिग्री that is common. They have the measure of angle 90 degree that is common. Okay beta, now come to next question. Study the diagram. The line L is perpendicular to the line M. तो L लाइन जो है वो क्या है, M के perpendicular है। Now questions are here for you. Is CE is equal to EG? क्या जो CE है, where is CE? C से लेकर E तक, this CE is equal to EG। तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल हैं? यस, बिकॉज बिटवीन बोथ ऑफ दैम ओनली वन यूनिट इज देयर। इन दोनों के बीच में भी ये D आ रहा है और इन दोनों के बीच में भी F आ रहा है, सो दीज आर इक्वल, सो वी राइट हेयर यस। ओके बेटा, नाउ कम टू बी पार्ट। डज PE बाइसेक्ट CG? बाइसेक्ट मीन्स होता है क्या जो PE लाइन है, दिस PE लाइन PE, तो दिस PE, ये जो PE लाइन है ये CG को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स ये CG को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इंटरसेक्ट मीन्स तो होता है काटना, कि कहीं से भी काट ले, बट बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दोनों को, इस CG को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यस, कर रही है। हाउ, देखो CG हेयर टू हेयर है ना, तो PE से पहले भी D है और PE के बाद क्या है, F है। तो PE से पहले भी एक पॉइंट है और PE के बाद भी एक पॉइंट है F। तो ये PE जो है CG को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके बेटा, तो व्हाट वी राइट हियर यस। नाउ कम टू C पार्ट। आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको क्या करना है, 2 लाइन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिसको PE परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। ओके बेटा, तो व्हाट इज द आंसर, 1 तो यू कैन राइट BH, एक आप क्या लिखेंगे BH, B से लेकर H तक। तो B से लेकर H तक जो PE है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो PE से पहले CD है और PE के बाद FG है। तो PE से पहले भी 2 पॉइंट्स हैं और PE के बाद भी 2 पॉइंट्स हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, D का आंसर हो जाएगा
सॉरी सी का आंसर हो जाएगा आपका बी एच, लाइन सेगमेंट। और आपको एक और भी राइट करना है, तो आप क्या राइट कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं डी एफ भी राइट कर सकते हैं। ओके बेटा, डी एफ, क्योंकि डी और एफ से के बीच में ही ये पी ई है, तो ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ओके, तो डी एफ इज अ सेकेंड लाइन सेगमेंट। नाउ कम टू पार्ट डी, आर दीज ट्रू। अब आपसे पूछा है ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। जो ए सी है, ए सी कहाँ है बेटा, दिस वन ए सी, ये ए सी है, ए सी क्या है, ग्रेटर है एफ जी से। एफ जी कहाँ है, एफ जी तो दिस पार्ट, एफ जी तो सिर्फ इतना ही पार्ट है, और ए सी पार्ट कितना, इतना, तो ए सी तो बिग हो गया। तो व्हाट वी राइट हियर, यस ट्रू, यू आर टू राइट इन ट्रू, तो आप ट्रू लिख दोगे। देन सी डी इज इक्वल टू जी एच। जो सी डी है आपका, सी डी और जी एच, तो सी डी का जो डिस्टेंस है और जी एच का जो डिस्टेंस है इज इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ लास्ट पार्ट इज बी सी इज लेस देन ई एच। जो बी सी है, तो बी सी तो ओनली दिस पार्ट, बी सी ये है, तो बी सी क्या है, लेस देन है ई एच से। तो वेर इज ई, ई यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, तो बी सी क्या है, ई एच से स्मॉल है, तो येस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आई होप यू गोट 5.5 exercise. Do these all question in your fair notebook in neat and clean handwriting, and diagram you will draw with the help of pencil. Okay beta, bye.